हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है लव लास्ट 3 इयर्स। ये 2011 में आई थी। ये एक फ्रेंच मूवी है। ये कहानी है मार्क नाम के एक आदमी की, जिसकी 3 साल की थ्योरी होती है, जिसमें उसने ये कहा है कि प्यार सिर्फ 3 सालों तक ही टिकता है और उसके बाद वो खत्म होने लगता है। मार्क और एन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक साथ खुश भी थे, लेकिन शादी होने के बाद उनका प्यार धीरे धीरे खत्म होता गया। वो चीजें जो एक दूसरे की उनको अच्छी लगा करती थी और वो आदतें भी अब उन्हें बुरी लगने लगी हैं। फिर एक दिन उन दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। कोर्ट में अपने आसपास बैठे दुखी कपल्स को देखकर मार्क ये सोचने लगा कि शादी से पहले हर एक इंसान को एक बार यहाँ पर आना चाहिए, ताकि वो शादी जैसी बीमारी से दूर रह सके। मार्क का इन सब चीजों की वजह से प्यार से भरोसा उठ गया था और उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वो दिन में नॉवेलिस्ट का काम करता था और रात में शराबी की जिंदगी जीता था। एक दिन उसने शराब के नशे में अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रहा। 36 घंटों बाद उसकी आंखें खुली। फिर उसने एक नॉवल लिखना स्टार्ट किया, जिसमें उसने अपने प्यार और शादी के बारे में जिक्र किया। वो अब प्यार के खिलाफ हो चुका था और अपनी कहानी के जरिए उसने अपनी बुक में ये लिखा कि दुनिया में हर तकलीफ का कारण प्यार और शादी ही है। वो महीनों तक इस किताब में और शराब में डूबा रहा। आखिरकार उसने अपनी किताब पूरी करते ही अपने पब्लिशर को कॉल किया। अब वो एक ऐसी जिंदगी जीने लगा था जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं था और अब उसे हर चीज बुरी लगती थी। एक दिन उसके घर एलिस आई, जो उससे किसी मैटर पर बात करना चाहती थी। एलिस से मार्क कुछ सालों पहले मिला था, जब वो अपनी नानी के फ्यूनरल में गया था। मार्क के माता पिता का भी डिवोर्स हो चुका था और मार्क के सराउंडिंग में सिर्फ टूटे रिश्ते ही रहते थे। तभी उस फ्यूनरल में एलिस अचानक से जोर से हंसी, इसलिए मार्क की नजर उस पर पड़ी। एलिस मार्क के कजिन एंटोइन की गर्लफ्रेंड थी। एक तरफ जहाँ मार्क डर कर रहने वाला आदमी था, वहीं एलिस बिना डरे अपनी बात कहीं भी रख लेती थी और वो ये भी जानती थी कि बहुत से मर्द उसके करीब आना चाहते हैं। मार्क और एलिस एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है उनकी पसंद बहुत मिलती है। वो धीरे धीरे एलिस के प्यार में पड़ गया और यही उससे गलती हो गई। एलिस आज उससे ये कहने आई थी कि उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके कजिन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन मार्क जानता था कि एलिस उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसके घर तक आई है। एलिस ने देखा कि मार्क गंदगी में जी रहा है और उसने अपनी हालत खराब कर रखी है और उसने देखा कि उसका पैर भी टूटा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। इसलिए फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगी। हॉस्पिटल में ले जाकर एलिस उससे छोड़कर चले गई और जाते वक्त ये कह गई कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। मार्क उससे हर रोज बात करने की कोशिश करता है, लेकिन 8 दिनों तक एलिस का कोई जवाब नहीं आया। इन सब से परेशान होकर मार्क अपने फ्रेंड, अपने दोस्त पियर और केथी के घर गया। वो अपने दुख को बांटना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मार्क उनका विटनेस बने। ये सुनकर मार्क और परेशान हो गया। वो पियर से कहने लगा कि शादी जैसी चीज लोगों को सिर्फ तकलीफ देती है। मार्क का कहना था कि वक्त के साथ प्यार कम हो जाता है, लेकिन पियर मानता था कि वक्त के साथ प्यार बढ़ जाता है। इन सब के बाद जब मार्क ने एलिस से मिलने के लिए बात की तो वो मान गई। मार्क उसके आने का इंतजार करता रहा और यही सोचता रहा कि वो उसके प्यार में पड़कर उससे मिलने आ रही है और आज उनके रिश्ते की शुरुआत होगी। और जब वो सचमुच वहाँ आ गई तो मार्क उससे कहता है कि वो उसके साथ अफेयर रखना चाहता है। तो एलिस ने उससे कह दिया, या तो तुम मेरे सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हो या फिर हम दोनों हमेशा के लिए बात करना बंद कर दें। लेकिन मार्क ये नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कह दिया कि वो उससे बात करना बंद कर देगा। फिर खुशी खुशी एलिस वहाँ से चली गई। ये बात जब मार्क ने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा, चाहे जो कुछ हो जाए तुमको एलिस को कॉल नहीं करना है। लेकिन मार्क से रहा नहीं गया और उसने एलिस से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वो एलिस से मिलने गया तब ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो गया। मार्क अपनी बुक पब्लिश कराने की तैयारी कर रहा था और पब्लिशर एक लेडी थी जिसे उसकी किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो पब्लिश करने के लिए मान गई। मार्क ने उस किताब का नाम बदलकर पब्लिश करवाया और अपने दोस्तों को बताया कि एलिस को अब तक नहीं पता कि वो किताब मैंने लिखी है। वो ये बात उसे बता भी नहीं सकता था, क्योंकि फिर एलिस ये सोचेगी कि मार्क एक मिसोजिनिस्ट है। मार्क औरतों से नफरत करता है और ये जानकर वो उसे छोड़ देगी। पियर का यहाँ ये मानना था कि वो ऐसा करके एक झूठा आदमी साबित हो जाएगा और औरतों को झूठे लोगों से सख्त नफरत है। मार्क और एलिस का अफेयर चलता रहा। वो लोग अलग अलग जगह पर घूमने लगे, लेकिन मार्क चाहता था कि एलिस एंटोइन को छोड़कर उसके पास आ जाए। बातों बातों में मार्क ने अपनी किताब के बारे में उससे पूछ लिया। तब एलिस ने बताया कि उसने इतनी घटिया किताब पहले कभी नहीं पढ़ी और इस किताब का ऑथर बिल्कुल गधा है, जिसे प्यार का मतलब बिल्कुल नहीं पता। एलिस के मुंह से उस किताब के ऑथर की इतनी बुराई सुनकर मार्क को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई और उसने भी कह दिया कि वो उसके राइटर से नफरत करता है। कुछ दिनों बाद एंटोइन अपनी तीसरी एनिवर्सरी मनाने के लिए घर आता है और उस दिन एलिस ने उसको सारा सच बता दिया। एंटोइन इस बात पर बिल्कुल खुश
खुश नहीं था कि वो मार्क के लिए उसे छोड़ रही है, लेकिन उसके लाख रोकने के बावजूद एलिस वहाँ से चली जाती है और मार्क के साथ रहने लगती है। अब दोनों बिंदास एक साथ रह रहे थे और दोनों ही बहुत खुश थे। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मार्क को बताया गया कि उसकी बुक हिट हो चुकी है। लोग अब मार्क को देखना चाहते हैं, लेकिन मार्क अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता था और वो एलिस से अपनी सच्चाई छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो अपने किताब के लिए अवार्ड जीतने के बावजूद अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी स्पीच अपने पब्लिशर को देने के लिए कह दिया। लेकिन उसकी पब्लिशर ने सच बता दिया कि राइटर मार्क ही है और यहाँ मार्क का भांडा फूट गया और एलिस को सब कुछ पता चल गया। मार्क की पहचान जानकर बहुत सी लड़कियां उसके दीवानी हो गई, लेकिन उसे पता था कि घर जाने पर उसके साथ क्या होने वाला है। एलिस अब उससे नफरत करती थी, अब वो उसे छोड़ने वाली थी। उसने कहा कि तुम्हारी किताब का टाइटल भले लव लास्ट 3 इयर्स हो, लेकिन मार्क के साथ कोई भी लड़की 3 सालों तक नहीं रह सकती। और उस रात एलिस उसे छोड़कर वापस एंटोइन के पास चली गई। मार्क अपने पिता और उनकी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। तब उन्होंने पहली बार मार्क से बातें की और वो उसे संभालने के बदले वो अपने और अपनी गर्लफ्रेंड यूनिया के बारे में उससे बातें करने लगे। मार्क यहाँ ये सब सुन नहीं पाया। वहाँ से वो अपनी मॉम के पास गया, जो अपनी कामयाबी के बारे में बातें कर रही थी और मर्दों की बुराइयां करने लगी। और हर जगह मदद ढूंढने के बावजूद मार्क को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। एलिस को भूलने के लिए मार्क अब कई लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगा, लेकिन हर किसी में वो सिर्फ एलिस को ढूंढ रहा था। कुछ वक्त बाद पियर और कैथी की शादी की रात आ गई, लेकिन यहाँ एक सच ऐसा था जिसे सिर्फ मार्क और उसका दोस्त जॉर्ज ही जानते थे। वो सच ये था कि जॉर्ज और केथी का अफेयर था। केथी अभी जो प्रेग्नेंट है वो बच्चा जॉर्ज का है। तब पियर और केथी की प्यार भरी बातों को सुनकर मार्क परेशान हो गया और यहाँ फिर से कहने लगा कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती है तो 3 सालों तक ही रह सकती है। वो प्यार और शादी को गालियां देने लगा और पागलों जैसी हरकत करने लगा, जिस वजह से उसे शादी से बाहर निकाल देते हैं। मार्क एलिस को वापस पाने के लिए उसे रोज चिट्ठियां लिखने लगा और उस जगह उसका हर शाम इंतजार करता था जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। एलिस उसकी हर चिट्ठी पढ़कर उसे जला देती थी, लेकिन वो भी कभी कभी मार्क को छुपकर देखा करती थी। एक दिन मार्क को अपनी किताब के बारे में बात करने के लिए शो पर बुलाया गया और उस शो में अचानक कैमरा की तरफ देखकर मार्क एलिस तक मैसेज पहुंचाने लगा। वो राइटर जो प्यार की बुराइयां करता था और जिसकी बातें लोगों को बकवास लगती थी, आज वो पूरी दुनिया के सामने हार मान रहा था और अपनी गलतियां मानकर ये कहता है कि अब उसे सच्चा प्यार हो गया है और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो एना से सच्चा प्यार करता है और ये सारी बातें कहकर वो खुद का ही मजाक उड़ाता है। अब वो वैसा ही बन गया है जैसा कि वो किताबों में लोगों का मजाक उड़ाया करता है। उसकी बातें सुनकर एलिस उस टीवी शो के सेट पर चली गई और मार्क को ढूंढने लगी। वो फिर से मार्क के पास आ गई थी, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये सब तो मार्क की इमेजिनेशन थी। एलिस ने उसकी बातें सुनी तो थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। मार्क को अब समझ आ गया था कि उसने प्यार को ठीक से समझा ही नहीं, इसलिए उसने प्यार को ठीक से समझने के लिए अलग अलग मशहूर राइटर्स के इंटरव्यूज लेना स्टार्ट किया और प्यार पर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर जब उसने ये फिल्म अपने फ्रेंड जॉर्ज को दिखाई, तब जॉर्ज ने बताया कि उसे अभी अभी पता चला है कि वो गे है और वो एक आदमी से शादी करना चाहता है। एलिस और मार्क को अलग हुए अब 3 साल बीत चुके थे। अब एलिस को एंटोइन के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जॉर्ज की शादी का इनविटेशन मिलता है, जिसे देखते ही वो एंटोइन से माफी मांगकर वहाँ से भाग निकली और मार्क के पास आने लगी। एंटोइन को उसने यहाँ दूसरी बार छोड़ा था। यहाँ मार्क शादी में अलग अलग चीजें देख रहा था, इस उम्मीद में कि वो एलिस के बारे में सोचना बंद कर दे। वो शादी बहुत ही अजीबोगरीब थी और शादी होते ही मार्क ने कहा कि उसके पास उन जोड़ों के लिए एक सरप्राइज है। पियर यहाँ डर गया था कि वो उसकी शादी की तरह जॉर्ज की शादी भी खराब कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो शादी में उस सिंगर को लेकर आता है जो एलिस का मनपसंद सिंगर था और जैसे ही उस सिंगर ने गाना स्टार्ट किया, वहाँ एलिस भी आ गई। मार्क को यहाँ यकीन नहीं हो रहा था कि 3 सालों के बाद एलिस सचमुच उसके सामने आ गई है और फिर अंत में वो मार्क के 3 सालों वाली थ्योरी को गलत साबित करके हमेशा के लिए साथ रहने लगे और एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।